हेलो दोस्तों, क्वेट्रंस नमस्कार। आपको पता है कि मैं जो पेंशन रेगुलेशन 1995 है उसके बारे में काफ़ी विस्तृत अध्ययन करने के बाद और आईवीए का जो हलफनामा एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था उसका अध्ययन करने के बाद काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मैंने बताई। आज हम ये देखेंगे कि क्या हमारा जो पेंशन रेगुलेशन 1995 है उसमें कहीं पेंशन अपडेशन है। तो 29/10/1993 का एग्रीमेंट, उसके आधार पर स्मॉल कमेटी द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस जो आरबीआई पेंशन रूल्स और सीसीएस रूल्स 1972 पर आधारित थे, और आईबीए के द्वारा ये कहना कि रेगुलेशन 995 एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित है। इनकी लाइट में आज हम देखेंगे कि क्या वास्तव में इस रेगुलेशन में 995 में पेंशन रेगुलेशन है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि पेंशन रेगुलेशन 1995 में कहीं भी अपडेशन हुआ है, अब इनको दो भाग में कर लेता हूँ, प्री 1995 और पोस्ट 1995। यदि 1995 से पहले या 1995 के बाद किसी भी पेंशनर का पेंशन अपडेशन हुआ है तो वो अपडेशन ऑटोमेटिकली दोनों पर लागू हो जाएगा। 35.1 के 1, 2, 3, 4 और 5 जो सब क्लॉजेज हैं उनमें प्री 995 का पेंशन अपडेशन हुआ है और ये पेंशन रेगुलेशन में है। और ये इसलिए किया गया था कि जो 95 है वो 92 से लेकर 97 तक का जो बेस सेटलमेंट है उसके बीच में आता है, और जैसे ही 97 आएगा उससे पहले ये अपडेशन हो जाएगा, और 97 आने के बाद ऑटोमेटिक जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा, जो इनका डीए मर्ज होगा, उस मर्ज को उसमें भी मल्टीप्लिकेशन से सारा हो जाएगा, जैसा आरबीआई का हुआ। ये मैं आपको कल बताऊंगा कि आरबीआई में क्या हुआ था। इसका मतलब ये हो गया कि पेंशन रेगुलेशन 995 में अपडेशन है। यदि प्री 995 का अपडेशन हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि पीछे वालों का अपडेशन, और वैसे भी ये जो पेंशन है ये इनहेरेंट है। अभी मैं तुलना करके बताऊंगा तीन चीज़ों को आपको, उससे आपको और बात समझ में आ जाएगी। अब मैं चलता हूं तीन चीज़ों पर। एक तो पेंशन रेगुलेशन आरबीआई का 1990 का, एक सीसीएस रूल्स 1972 के, और एक हमारा पेंशन रेगुलेशन 1995। क्या इनमें कहीं पेंशन अपडेशन हुआ है, कहीं लिखा हुआ है? तो सबसे पहले तो मैं सीसीएस रूल 1972 पर चलता हूं। किसी भी रेगुलेशन में 1972 के सीसीएस रूल, किसी भी रेगुलेशन में कहीं भी पेंशन अपडेशन और पेंशन इंक्रीज नहीं लिखा हुआ है। केवल ये 2021 में सीसीएस रूल जो अमेंड हुए थे, सीसीएस रूल 2021 के रेगुलेशन 66 में ये क्लियर किया गया है और 23 में भी वो क्लियर किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि 1972 से लेके और 2021 तक जो पेंशन रिवीजन हो रहा था केंद्रीय कर्मचारियों का या स्टेट के कर्मचारियों का, वो पेंशन में ही अंतर्निहित था। अब आते हैं 1990 का पेंशन रेगुलेशन आरबीआई का। क्या आरबीआई के पेंशन रेगुलेशन में कहीं 1990 में कहीं पेंशन अपडेशन है? एक वर्ड भी नहीं लिखा हुआ है। इवन उन्हें आगे पीछे का प्रो और 1990 से पहले वालों का और बाद वालों का कुछ भी नहीं किया है। एक रेगुलेशन अथॉरिटी बने, उसमें एक शर्त रखी गई है कि आपने जो पीएफ ले रखा है उसको इस इंटरेस्ट के साथ जमा कराओ और आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन पेंशन रेगुलेशन 1995 पढ़ने के बाद मैं आश्वस्त हूं और कन्फर्म हूं कि ये डॉक्यूमेंट इतना ज़बरदस्त है कि इसमें पेंशन अपडेशन हुआ भी है और आगे पेंशन अपडेशन के रास्ते भी खुलता है। और क्योंकि ये पेंशन रेगुलेशन आरबीआई के ऊपर बना हुआ है, सीसीएस रूल 1972 पर बना हुआ है। अब आरबीआई का तो 2019 में हुआ और 2002 से लागू हो गया,
लेकिन सीसीएस रूल 1972 56 रेगुलेशन कहता है इसका कि उसका सहारा लिया जाएगा। तो यदि पेंशन सीसीएस रूल 1972 में कहीं पेंशन रिवीजन नहीं लिखा हुआ है तो यहां भी लिखने की जरूरत नहीं थी, पेंशन ऑटोमेटिक अपडेशन था। इसका मतलब ये हो गया कि 1995 से पहले के लोगों के जो अपडेशन इन लोगों ने किए वो तो इनके रेगुलेशन में है। ये मजबूत रेगुलेशन है, आरबीआई रेगुलेशंस और सीसीएस रूल रेगुलेशन से ज्यादा मजबूत है, लेकिन इन लोगों ने इसको अवहेलना करके तोड़ दिया। और खास करके इसका अर्थ निकलता है कि जो यूनियन थी हमारी, इनकी लापरवाही से ये सारा काम हुआ है। अब हम चलते हैं आगे कि पेंशन रेगुलेशन 995 ये एक स्टेटरी डॉक्यूमेंट है अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाई द स्टेटरी बॉडीज जो बैंक्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट रीच बिटवीन द आईबीए एंड द यूएफबीयू। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये ज्यादा पावरफुल है आरबीआई रूल्स 990 से और आपके जो सीसीएस रूल 1972 है। अब ये कहते हैं रेगुलेशन 56 में कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीसीएस रूल 1972 का सहारा लोगे। तो जैसे जैसे 1972 में अमेंडमेंट होगा जो 2021 में हुआ है, तो आप रेगुलेशन 66 को पढ़ लीजिए और ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। अब क्योंकि आरबीआई ने कहीं भी पेंशन अपडेशन नहीं लिखा हुआ था, उसके बावजूद भी 2019 में आरबीआई का पेंशन अपडेशन हुआ और वहां भी उस जगह भी केवल और केवल जो इनका सीपीएफ का पैसा था वो रिटर्न हुआ था ब्याज के साथ। इसी प्रकार बैंकों का पैसा रिटर्न हुआ था ब्याज के साथ और शायद बैंकों का ज्यादा पैसा जमा हुआ था। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमें जो पेंशन मिल रही है वो सीपीएफ के बदले मिल रही है? फिर आरबीआई का पेंशन अपडेशन कैसे हो गया? और 10% के हिसाब से 2002 में 10%, 2007 में 10%, 2012 में 10% और एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल के दे दिया कि इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से जो वर्तमान पे गुणा कर लीजिए और आपका हो जाएगा डीएफए सब मर्ज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये बार बार ये कह रहे हैं कि जो पीएफ के बदले में पेंशन मिल रही है वो यहां इनका जो कंटेंशन है खत्म हो जाता है। पीएफ तो आरबीआई का भी जमा हुआ था लेकिन उनका पेंशन अपडेशन हुआ है और 2019 में हुआ था, लेकिन 2002 से उनकी बेसिक पे को चेंज किया गया है 10% से, और शायद जब किया है तो उनका एरियर भी मिला होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई का किस प्रकार से हुआ था और आरबीआई का रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन 1995 से कमजोर है। और उसके बाद 1972 के सीसीएस रूल्स हैं इनको खोल करके रख दिया गया सीसीएस रूल 2021 में और 23 में रेगुलेशन 66 के माध्यम से कि भाई हो सकता है आने वाली सरकारें कल को इसको क्या नाम है गफलत में डाल दें, बोले इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है और किसी आने वाले लोगों का जो अपडेशन बंद कर दें। तो इसको खोल करके रख दिया, जैसे ही वहां खुला 2021 में वो ऑटोमेटिक यहां खुल जाएगा। क्यों? अब ये बात समझ में आ रही है मेरे कि जो हमारा रेगुलेशन है 995 ये आरबीआई रेगुलेशन पे कम आधारित है, ये सीसीएस रूल 1972 पर आधारित ज्यादा है। और ये इतना कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, इतना लीगल डॉक्यूमेंट है, इतना ऑथोरिटेटिव डॉक्यूमेंट है, इतना स्टेटरी डॉक्यूमेंट है कि बड़ी मेहनत के साथ बनाया गया कि 995 में रेगुलेशन आता है, 29/9/1995 में नोटिफिकेशन होता है और उससे पहले वाले लोगों का अपडेशन किया जाता है। उससे पहले वाले लोगों का अपडेशन किया जाता है, रेगुलेशन 30.51 में लिखा हुआ है। तो यह कैसे हो सकता है कि तुम पहले वालों का अपडेशन करोगे और बाद वालों का अपडेशन नहीं करोगे? और ये आईबीए मान के चलता है कि स्टेट डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार द्वारा ये अप्रूव्ड है। तो खुद जब मान के चलते हो कि ये एग्री जो ये आपका रेगुलेशन है ये आपको पेंशन अपडेशन देता है तो डेफिनेटली देता है। और ये सीसी रूल्स का देखो तो सीसी रूल्स में कहीं भी अपडेशन नहीं लिखा है, लेकिन उनका अपडेशन हर 10 साल के बाद होता है। और जब ये सीसी रूल्स पर आधारित है तो स्वाभाविक सी बात है कि बेज रिवीजन में जब भी डीआरएल अलाउंस बन करके बंद उसमें बेसिक पे मर्ज होगा तो इनकी भी बेसिक पे चेंज होगी, लेकिन इन लोगों ने नहीं की। अब रही इसकी बात, अंतिम बता देता हूं कि बार बार कहते हैं कि पीएफ के बदले, तो ये तो पीएफ के बदले आरबीआई को भी मिला था। आरबीआई के 31 रेगुलेशन में 1990 में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एक शर्त है कि आप अपना जो
पीएफ का पैसा है जो आप लेकर के बैठे हो, उसको ब्याज के साथ जमा कराओगे, आपको पेंशन मिलेगी। वहां कोई भी अपडेशन नहीं है। अपडेशन इनका केवल और केवल अपडेशन शब्द ही इनका केवल 2019 में आया, उससे पहले आरबीआई के रेगुलेशन में कोई अपडेशन नहीं है। लेकिन सीसीएस रूल्स में भी कोई अपडेशन नहीं है। लेकिन क्यों पेंशन में अंतर्निहित है, तो ये हो रहा है। ये आरबीआई को भी इन्होंने इधर उधर चक्कर घुमाई थे। एक आरबीआई वाले 2019 में इसको ले गए थे, उनके उसमें लिखा हुआ नहीं था, लेकिन हमारे रेगुलेशन में अपडेशन हुआ है। 1995 पहले वालों को अपडेशन हुआ है, तो स्वाभाविक बात है पहले वालों का अपडेशन हुआ है तो बाद वालों का भी अपडेशन होगा। कोई देखना चाहे तो देख लीजिए। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।